मैं वैशाली, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की क्लास 7 है, जिसमें आज हम नेशनल इनकम का न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम में, जिससे हम देश की इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगाते हैं। वो पर कैपिटा इनकम, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो इससे पहले कि हम पर कैपिटल इनकम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में पढ़ा था, जिसकी क्लासेस अपलोड कर दी कि मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में वहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। और जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो उन सभी के लिए यूजफुल है ये क्लासेस। KVS, NVS, DSSB, LT ग्रेड, बिहार, एस्टेट, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है, बहुत ही ईजी वे में। इकोनॉमिक्स को यहाँ पे टफ नहीं किया जा रहा, रियल लाइफ एग्जाम्पल देके इकोनॉमिक्स को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। और मेरे PYQ सीरीज भी मैंने स्टार्ट करी है, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, PYQs आपसे पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस हैं, तो आप PYQ की भी सीरीज आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा पर कैपिटल इनकम, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र में अगर हम किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए सिर्फ हम नेशनल इनकम पर डिपेंड नहीं हो सकते। उसके लिए हमें पर कैपिटल इनकम को भी मेजर करना पड़ता है। पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है कि एक वर्ष में देश के एक व्यक्ति की औसत इनकम की एवरेज इनकम के बारे में बताता है कि कंट्री में लोगों की पर पर्सन की एवरेज इनकम क्या है, वही आपकी पर कैपिटल इनकम होती है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। Per capital income means average income of a person in a country. Per capita income means average income of a per person in a country. ये एवरेज इनकम की बात करता है। इनकम को बताता है कि कंट्री में, एक देश में एक वर्ष में देश के एक व्यक्ति की औसत आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। पर यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय का सिंपल सा मतलब यही है कि पर पर्सन लोगों की औसत आय, एवरेज इनकम कितनी है, वही आपकी पर कैपिटल इनकम हो जाती है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? पर कैपिटल इनकम को, पर कैपिटल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ये आपके पर कैपिटल इनकम का प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला है कि प्रति व्यक्ति आय की औसत इनकम कैसे निकालेंगे हम, कि आपकी जो भी नेशनल इनकम होगी, इंडिया की जो भी नेशनल इनकम होगी। नेशनल इनकम अभी मैंने पढ़ा है क्या होता है कि एक वर्ष में लोगों के द्वारा जो भी इनकम अर्न करी जा रही है, वही आपकी नेशनल इनकम हो जाती है। ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन, घंटे की पॉपुलेशन क्या है, तो नेशनल इनकम और टोटल पॉपुलेशन को जब हम डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटल इनकम निकल आएगी, यानी कि एक व्यक्ति की पर पर्सन की एवरेज इनकम निकल कर आ जाएगी, वही आपकी पर कैपिटल इनकम कहलाती है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रही हूँ। पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम अपॉन आपकी टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये पॉपुलेशन। सपोज कि आपका नेशनल इनकम कितना है, इंडिया का नेशनल इनकम मान लीजिए। नेशनल इनकम आपका
10 लाख करोड़ है कि आपकी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, 10 लाख करोड़ है, और आपके टोटल पॉपुलेशन कितना है आपका 100 करोड़ है। ठीक है, ये आपका कंट्री का है। तो हमें पर कैपिटल इनकम निकालना है, प्रति व्यक्ति आय निकालना है कि औसत इनकम निकालनी है पर पर्सन की। तो कैसे निकालेंगे कि फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। पर कैपिटल इनकम आपकी नेशनल इनकम कितनी है 10 लाख करोड़, और ये ठीक है कितना आ जाएगा, तो तो ये आपका पर कैपिटल इनकम आ जाएगा। पर कैपिटल इनकम कितना है, पर कैपिटल इनकम पर्सन अर्न रुपीज, ईच पर्सन अर्न 10,000। ये इनकी क्या हो गई, एवरेज इनकम हो गई। ये निकल कर आती है कंट्री की एवरेज इनकम। ये ईच पर्सन कितना अर्न कर रहा है, उसकी एवरेज इनकम कितनी है एक साल की कंट्री की, तो 10,000 है। ये आपका पर कैपिटल इनकम निकल कर आ जाती है। सिंपल सा यही है कि एवरेज इनकम बताती है। पर कैपिटल इनकम आपकी क्या बताती है, एवरेज इनकम। यहाँ पे पर पर्सन एवरेज इनकम बताती है आपकी। औसत आय कितनी है, औसत आय के बारे में बताती है पर कैपिटल इनकम। फॉर्मूला मैंने बता दिया, पर कैपिटल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम। जो कंट्री की नेशनल इनकम होगी और कंट्री का टोटल पॉपुलेशन होगा उसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो औसत इनकम है, जो आपकी पर कैपिटल इनकम है, वो निकल कर आ जाएगी कंट्री की। था आपका पर कैपिटल इनकम की जो ईच पर्सन है वो 10,000 उसकी इनकम है कंट्री में। ये पर कैपिटल इनकम निकल कर आ जाती है। क्यों जरूरी है पर कैपिटल इनकम, इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्यों है ये। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि कंपेयर रिच एंड पुअर कंट्रीज। सेकेंड क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड पीपल्स परचेजिंग पावर, अंडरस्टैंड परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर जरूरी क्यों है पर कैपिटल इनकम निकालना। पहला है कि कंपेयर रिच एंड पुअर कंट्री, कि पर कैपिटल इनकम की गणना करने से, मेजर करने से पता चलता है कि कंट्री रिच है कि पुअर है, कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, इससे पता चलता है। फिर सेकंड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के रहन सहन का पता चलता है। पर कैपिटल इनकम क्या है, लोगों की एवरेज इनकम, लोगों की औसत इनकम एक वर्ष की। ओके, तो यहाँ पे पता चलता है कि अगर उनकी पर कैपिटल इनकम अच्छी है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, अगर नहीं है अच्छी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं अच्छा होगा। क्योंकि अगर पर कैपिटल इनकम अच्छी है तो इसका मतलब है कि कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वहाँ पे। ओके, फिर थर्ड है मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर कैपिटल इनकम से कंट्री की और इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है कि कंट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंड पीपल परचेजिंग पावर, पीपल की परचेजिंग पावर क्या है ये भी बताता है कि अगर उनकी इनकम अच्छी है, पर कैपिटल इनकम अच्छी है तो उनकी परचेजिंग पावर भी अच्छी होगी। अगर आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो आपकी परचेजिंग पावर भी अच्छी होगी, और कम होगी पर कैपिटल इनकम पर पर्सन तो आपकी एवरेज इनकम भी कम होगी। यहाँ इससे भी पता चलता है कि कंट्री में क्या हो रहा है, कंट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, कंट्री में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए जो आपका पर कैपिटल इनकम है उसको मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे कंट्री का डेवलपमेंट का पता चलता है, कंट्री की ग्रोथ का पता चलता है। नेशनल इनकम भी वही सेम चीज़, नेशनल इनकम भी वही चीज़ बताती है कि कंट्री ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। इसीलिए
इकोनॉमी में नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम दोनों ही ज़रूरी है, दोनों को कैलकुलेट करना ज़रूरी है। दोनों से ही पता लगता है कि कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंट्री ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, कंट्री किस ओर जा रही है, वो पर कैपिटल इनकम वगैरह, पर कैपिटल इनकम हमें बताता है। तो सिंपल सा है कि पर कैपिटल इनकम पर पर्सन की एवरेज इनकम होती है, औसत इनकम होती है पर पर्सन की, और ये कंट्री के कंपैरिजन को बताती है, कंट्री की तुलना करती है कि कंट्री रिच है कि पुअर है, कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। पर कैपिटल इनकम से पता चलता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पता चलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पता चलता है कि ग्रोथ कर रही है कि डेवलप कर रही है, लोगों की परचेसिंग पावर का पता चलता है। तो सिंपल से बस ये है कि लोगों की एवरेज इनकम पर कैपिटल इनकम कहलाती है। एक फॉर्मूला मैंने बता दिया कि नेशनल इनकम जो भी होती है कंट्री की, और जो आपकी टोटल पॉपुलेशन होती है, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आपका पर कैपिटल इनकम निकल कर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका नेशनल इनकम का, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे फॉर्मूला पूछ लेंगे कि पर कैपिटल इनकम का फॉर्मूला क्या है, तो नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन होता है आपका पर कैपिटल इनकम, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। समझ में आया है कॉन्सेप्ट, और क्लास अच्छी लगी तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेज हैं उसकी भी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो आपको इधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, आपको एक लाइन से सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप जाके मेरे चैनल पर सारी क्लासेस को देख सकते हैं। और बस आपसे यही कहना है, मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।